नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में हम हर उम्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य संबंधी विषय लेकर आते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली जानकारियाँ आप सभी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभा रही हैं। दर्शकों, शिशु का जब जन्म होता है उसे उचित देखभाल की और ख़ास देखभाल की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर तब जब बच्चा प्री मैच्योर्ड हो, यानी निर्धारित समय से पूर्व ही उसका जन्म हो चुका हो। ऐसे समय में माँ और नवजात शिशु की सेहत का ध्यान किस प्रकार रखा जाए, हमारा आज का कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है कंगारू मदर केयर। जी हाँ, हमारे आज का कार्यक्रम का विषय, जैसा कि हमने बताया, कंगारू मदर केयर। और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण एवं बाल स्वास्थ्य डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। और दर्शकों, इस विषय से जुड़ा हुआ यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट करिए हमारे फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स हैं 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-4015988। और दर्शकों, जब आप हमें फ़ोन करें, टीवी की आवाज़ को कम करना ना भूलें और अपने प्रश्न को संक्षिप्त रखें। और डॉक्टर साहब, जब तक फ़ोन आते हैं हम अपने विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कंगारू मदर केयर क्या है और इसका क्या महत्व है। जी हाँ, कंगारू मदर केयर नवजात शिशुओं की देखभाल का बहुत ही प्राकृतिक तरीका है। मैं बहुत सिंपल तरीके से ऐसे कह सकता हूँ जी विशेष तौर पे जब बच्चे पैदा होते हैं उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है, जी 2500 ग्राम से कम होता है, या प्रीटर्म बच्चे पैदा हो जाते हैं, समय से पहले पैदा हो जाते हैं, तो उनका सर्वाइवल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जी और बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है 28 दिन के अंदर ही। तो ऐसे बच्चों वे सर्वाइव करें, स्वस्थ रहें और उनकी डेथ ना हो, इससे बचने का सबसे उत्तम उपाय कंगारू मदर केयर है। इसको हम कह सकते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं। तो बेसिक पर्पस ये है कि बच्चा जो है वो माँ से अलग ना हो। जी हम लोग जानते हैं कि जब अस्पताल में भी डिलीवरी होती है, बच्चा जन्म लेता है, तो कई कारणों से बच्चा माँ से अलग रहता है। जी कई बार माँ बीमार होती है तो उसका इलाज चल रहा होता है, जबकि बच्चा नहीं बीमार होता है, तो माँ भर्ती होती है अस्पताल में और बच्चा घर भेज दिया जाता है। इसी तरह से कई बार बच्चा बीमार होता है तो बच्चा बच्चों के वार्ड में होता है और माँ अपने वार्ड में होती है, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। जी तो उससे जो स्तनपान होता है, जो कि 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना है, वो तो नहीं हो पाता। जी उसके अलावा और भी बहुत से दुष्प्रभाव इसके होते हैं जी और बच्चे की ग्रोथ प्रभावित होती है। जी तो कंगारू मदर केयर से हमारा अभिप्राय ये है, हमारा प्रयास ये है कि ये जो सेपरेशन होता है ये ना हो, जीरो सेपरेशन हो। जी चाहे बच्चा बीमार हो या माँ बीमार हो या दोनों स्वस्थ हों, हर एक स्थिति में बच्चा माँ के साथ ही रहे जी और उसके माँ के सीने से लगा के बच्चे को रखना होता है, जी स्किन टू स्किन कांटेक्ट जिससे बना रहे। जी और ये बहुत ही लाभकारी है, बहुत से रोगों से उस नवजात शिशु को बचाते हैं। और ख़ासतौर पे जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हर जन्म लेने वाले 100 बच्चों में से 3 बच्चों की मृत्यु हो जाती है 28 दिन के या 1 महीने के अंदर ही। जी तो ये जो मृत्युएं होती हैं, इनमें से कम 50% बच्चे ऐसे ही होते हैं जो प्रीटर्म होते हैं या जिनका वजन कम होता है जन्म के समय, जी और इन बच्चों में मृत्यु की संभावना काफ़ी होती है। जी तो इन सभी मृत्युओं को बचाया जा सकता है अगर हम कंगारू मदर केयर सुनिश्चित करें और साथ में ही 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं बच्चे को। जी डॉक्टर साहब, आपने जो बताया सरल शब्दों में अगर हम कहें तो सीधे माँ और बच्चे का स्किन का संपर्क रखा जाए। जी डॉक्टर और साहब, इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि माँ अगर किसी कारण से माँ उपलब्ध नहीं है या माँ के अलावा अल्टरनेटिव के तौर पे कोई और व्यक्ति भी घर का हो सकता है, जी तो कुछ समय के लिए दूसरे उसके पिता भी हो सकते हैं या कोई अन्य सदस्य, वो भी सीने से लगा के रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका फ़ोन ले लेते हैं। सौरभ पाठक जी हैं ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। जी, बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी, क्या प्रश्न है आपका? जी थैंक यू मैम। मैम, मेरा प्रश्न है, यदि कोई महिला ब्रेस्ट कैंसर या किसी अन्य फैटल डिजीज से पीड़ित है तो क्या वह महिला लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न बेबी को कैंगरू मदर केयर दे सकती है? थैंक यू मैम। जी बताइए डॉक्टर साहब।
ब्रेस्ट कैंसर अपने आप में ऐसा कोई कारण नहीं जिसकी वजह से मदर केयर ना दिया जाए, क्योंकि कैंसर जो है वो फैलने वाली चीज़ नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी कंगारू मदर केयर दिया जाएगा। अब वो बात अलग है कि अत्यधिक गंभीर अवस्था में है, उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ है या जी, होना है, जी। सर्जरी वगैरह, तो ऐसी ये बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज होती हैं। तो उस समय जो डॉक्टर जिनका इलाज चल रहा है वो इसमें अपना सुझाव देंगे कि क्या करना है। जी अदरवाइज ऐसी परिस्थितियों में भी मोस्टली कंगारू मदर केयर देना उचित है। जी। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कंगारू मदर केयर किस तरह की परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता पड़ती है, और हमारे उत्तर प्रदेश में ये सेवा या तकनीक कह सकते हैं कब से शुरू हुई है? जैसा मैंने बताया कि वैसे तो ये सभी नवजात शिशुओं के लिए बहुत ही उत्तम है, अच्छा है। जी उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उनको तरह तरह की बीमारियां ना हो इसके लिए। और सबसे बड़ी बात जो हमारा प्रयास रहता है कि 6 माह तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाया जाए। वो अक्सर हो नहीं पाता, विभिन्न कारणों से ऐसा मान लिया जाता है कि दूध बच्चा नहीं पी रहा है या दूध कम होता है। तो इसका भी बहुत बढ़िया समाधान है कंगारू मदर केयर। अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रहेगा जी तो बच्चा दूध भी पिएगा और दूध का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। जी और आपने जैसा पूछा कि किन परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता होती है, तो खास तौर पे जब बच्चे का जन्म के समय उसका वजन 2500 ग्राम से कम हो जी तो इसकी आवश्यकता अधिक है। और इसी तरह से प्रीटर्म जो बच्चे हैं जो समय से पहले पैदा हो गए। जी इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कंगारू मदर केयर की शुरुआत अमेरिका से हुई, तो अराउंड 1976 वर्ष में। जी और वहाँ पे इसीलिए इसको शुरू किया गया कि जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं और जो लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं वो स्वस्थ रहें और जीवित रहें, इसके लिए प्रारंभ किया गया था। वहाँ से फिर पूरे अब WHO की भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिकमेंडेशन है, जिसकी वजह से सभी देशों में इसको लागू किया जा रहा है। जी उत्तर प्रदेश में 2015-16 से इसकी शुरुआत की गई। जी और धीरे धीरे हमने अपने जो जिला लेवल के अस्पताल हैं, खासतौर पे जहाँ पे बड़ी संख्या में प्रसव होते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने खास तौर पे लॉन्ज, KMC लॉन्ज या वार्ड स्थापित किए हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये केवल अस्पताल में करने की चीज़ नहीं है कि जब हम KMC बिल्कुल। लॉन्ज में है तभी जी, करें या जी। KMC वार्ड में है तभी करें। घर जाने के बाद भी, क्योंकि वार्ड में तो 1-2 दिन रहेगा, थोड़ा सा बच्चा स्वस्थ होगा तो घर भेज दिया जाएगा, बिल्कुल। लेकिन इसको घर पे कंटिन्यू करने की आवश्यकता है, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। जी जी तो कम से कम 1 माह तक इसकी जी, आवश्यकता पड़ती जी, है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नंद स्वरूप जी हैं हमारे साथ बाराबंकी से। हेलो, हेलो। बहुत बहुत स्वागत है नंद स्वरूप जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ नमस्ते मैडम, नमस्कार सर। मैं जानना ये नमस्कार। चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, बच्चों को बोलम ना, जवान को छुआड़म ना, बूढ़न के यहाँ छुआड़म ना, चाहे ओढ़े साफ रजाई। तो ऐसी जैसा में ठंडक चले तो छोटे बच्चों को जो माताएं हैं वो किस प्रकार से कंगारू की तरह अपने केयर करें, बच्चों को गर्मी दे जिससे वो ठंडक से उनको बचा सकें। जी बिल्कुल। बिल्कुल नंदकिशोर जी, आपने सही कहा। एक्चुअली जब बात हो रही थी कि ये बहुत ही प्राकृतिक तरीका है, तो कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। हम मानते हैं कि मनुष्य जो है वो वानर प्रजाति से जो है इवॉल्व होकर बना है। जी तो बंदरों को अगर हम देखें तो भी अपने छोटे बच्चे को चिपका के, सीने से चिपका के घूमते हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि जो नवजात शिशु है उसको माँ अपने सीने से लगा के रखे, और सारे काम करते हुए भी, कुछ इस तरह के कपड़े हो सकते हैं जिससे वो लपेट ले, बच्चा सुरक्षित रहे, गिरे नहीं, वो सारे अपने जो भी कार्य हैं अधिकतर करते हुए भी उसको, बच्चे को साथ में रख सकती है, जी तभी इसका अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, प्रश्नों का सिलसिला आगे भी रहेगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कंगारू मदर केयर के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी। और डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, श्याम सुंदर जी हैं राजस्थान से, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो मैडम। मैडम बहुत बहुत नमस्कार। मिशन हेल्थ कार्यक्रम मेरे को हमेशा से देखता हूँ मैडम, डेली देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। श्याम जी। सुंदर शर्मा, छवड़ा बाला, जिला राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैडम। जी बहुत बहुत स्वागत है श्याम सुंदर जी, क्या प्रश्न है आपका? जी वेद जी, डॉक्टर साहब को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। डॉक्टर साहब जी जी नमस्कार। वेद प्रकाश जी, डॉक्टर साहब जी, कृपया अपना प्रश्न रखिए श्याम सुंदर जी। जी। मेरे डॉक्टर साहब से प्रश्न है कि जैसे कि मदर केयर कंगारू क्या है, और सर एक टॉपिक और है मेरा। दूसरा सवाल कि मेरे तो माइंड काम नहीं देता है, और सर्दी जुकाम बहुत तेज हो रही है मेरे को। जी आवाज डॉक्टर बहुत साहब, clear नहीं पहला थी। प्रश्न तो इनका यही था कि अगर कंगारू मदर केयर क्या है, इसके बारे में एक बार ये जानना चाहते हैं, तो इन्हें कृपया संक्षिप्त रूप में बता दीजिए। और दूसरा
बस उनका यही जानना है कि सर्दी जुकाम बहुत चल रहा है बच्चे को, तो क्या करें? सर्दी जुकाम से बचाने का सबसे अच्छा उपाय यही है, जो बच्चे अभी नए जन्म लिए हैं उनको कंगारू मदर दिया जाए, यानी कि माँ के स्किन से स्किन कांटेक्ट रखते हुए सीने से लगा के अधिक से अधिक समय रखा जाए। तो सर्दी जुकाम, बहुत से इन्फेक्शंस, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया और जो सांस की परेशानियां हैं, और इन सब के अलावा मृत्यु से भी बच्चे को बचाना आसान होगा। जी, श्याम सुंदर जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने बहुत से लाभ बताए। एक बार हम चाहेंगे दर्शकों को आप डिटेल में बताएं कि कंगारू मदर केयर से कौन कौन सी प्रमुख बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है। देखिए, इसकी अधिक आवश्यकता मैंने बताया कि तब होती है जब बच्चा उसका वेट जो है जन्म के समय कम है, 2.5 किलो से कम है और प्रीमेच्योर है, यानी कि समय से पहले पैदा हो गया। तो हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है तो धीरे धीरे उसका विकास होता है, प्रत्येक दिन कोई ना कोई शरीर का अंग विकसित हो रहा है और जब वो समय से पहले ही बाहर आ गया गर्भ से तो उसके कई अंग विकसित नहीं होते हैं। और अगर नॉर्मल पूरे टाइम करने के बाद भी जन्म लिया है बच्चे ने तो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है उसके पूरे वातावरण में, क्योंकि पहले गर्भ के अंदर था, माँ के गर्भ के अंदर सुरक्षित था, अब अचानक बाहर आ गया है तो पूरी उसको सांस खुद लेना है, उसको भोजन भी खुद लेना है जो कि पहले नहीं करना पड़ रहा था, उसको अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्फेक्शन भी अंदर, गर्भ के अंदर कोई इन्फेक्शन के चांस नहीं थे, बाहर बहुत तरह के इन्फेक्शंस, संक्रमण के लिए भी वो एक्सपोज्ड है। तो इसकी वजह से जब वो प्री टर्म पैदा हुआ है तो उसको बहुत सी बीमारियां होने के चांस हैं और इसीलिए प्रीमेच्योर बच्चों में मृत्यु की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो 28 दिन से पहले हमारे 100 में से करीब 3 बच्चों की मृत्यु हो जाती है 28 दिन पूरा करने से पहले, और उन 3 में से अधिकांश बच्चे प्री टर्म बच्चे ही होते हैं। तो उसमें समस्या क्या होती है कि एक तो वो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है, और जब हम कंगारू मदर केयर देते हैं तो ये बहुत ही प्राकृतिक तरीका है टेम्परेचर मेंटेन करने का, क्योंकि जो माँ का नॉर्मल टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे बच्चा भी मेंटेन रहता है। इसी प्रकार से जो उसके सांस में समस्या आती है, उसका जो लंग्स और हार्ट का डेवलपमेंट स्लो हो सकता था वो समय से होता है, बहुत से इन्फेक्शन से उसका बचाव होता है। और एक बहुत बड़ा जो लाभ है वो ये है कि जो अक्सर चांसेस रहते हैं कि स्तनपान नहीं होता है, दूध कम आता है, तो वो बच्चे को बराबर इससे जो है कंगारू मदर केयर करने से ये 100% सुनिश्चित है कि ब्रेस्ट फीडिंग भी अच्छी होगी, एक्सक्लूसिव होगी। तो और इन सभी का जो समुचित पूरा जो फायदा मिलेगा वो ये होगा कि उसके मृत्यु के चांसेस कम हो जाएंगे। और ये पाया गया है कि कंगारू मदर केयर दिए जाने वाले बच्चों की मृत्यु, उनकी दर काफ़ी कम होती है। बहुत सारे फायदे आपने बताए। और डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मुस्कान पांडे जी हैं बहराइच से, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो मुस्कान जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हेलो मुस्कान जी, यदि आपको हमारी आवाज़ मिल रही है तो अपना प्रश्न रखिए। जी, शायद इनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हम ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या उत्तर प्रदेश सरकार और गैर सरकारी संस्थानों की मदद से ये इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है? हाँ, चूँकि बहुत ही लाभकारी प्रोग्राम है और हमारा प्रयास है कि सभी बच्चों को इसका लाभ मिले, नवजात शिशुओं को। जी। तो और जो भी प्रोग्राम अच्छे होते हैं जहाँ पे कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, आवश्यक है, वहाँ पे केवल सरकार के द्वारा इसको सुनिश्चित किया जाना संभव नहीं होता है कई बार। तो इसमें हमारे साथ काफ़ी बड़ी और प्रतिष्ठित संस्थाएं जुड़ी हुई हैं इसको इसमें सहयोग देने के लिए। विशेष तौर पे हमारे साथ में एक कम्युनिटी एम्पावरमेंट लैब है, CEL, उसके अलावा यूनिसेफ है, UPTSU है और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल है। इस तरह के बहुत से जो अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनका सहयोग भी मिल रहा है। तो ये सभी जिलों में जाके वहाँ पे इसको सही तरह से लागू करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। जी सर, इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, जयदेवी मिश्रा जी बाराबंकी से। हेलो जी जयदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? हेलो, जयदेवी मिश्रा बोले बाराबंकी से। हमारा प्रश्न ये है, जो पहली बार महिलाएं माँ बनती है वो बच्चों किस तरह केयर करें? बिल्कुल डॉक्टर साहब बताइए। पहली बार माँ बनती है जी, जो पहली बार जब माँ बनती है कोई भी महिला, तो वो किस तरह से केयर करें जिससे कोई बात छूट ना जाए, ऐसा कुछ जानना चाहते हैं? सबसे बड़ा मंत्र यही है कि एक तो बच्चे को अपना दूध जल्द से जल्द पिलाएं, जितनी जल्दी हो सके, उसमें आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर पिला दें सबसे अच्छा है। और 6 माह तक केवल अपना दूध ही पिलाएं, कुछ और ना दें, ना पानी और शहद की आवश्यकता भी नहीं। दूसरा, कंगारू मदर केयर, जैसे हमने बताया
ये भी करें तो बच्चा और अधिक स्वस्थ रहेगा। और जैसे आपने सवाल किया है, तो जो पहली बार जो माँ बनी है लेडी, उसको इतनी चीज़ें नहीं पता होंगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, थोड़ा घबराई भी रह सकती हैं, तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं घर की जो हैं, उसके अलावा आस पड़ोस में जो लोग भी हैं, उनका रोल आता है कि वो लोग इसमें सहयोग करें उनको, और अगर उनको सफलता नहीं मिल पा रही है तो उनको बताएं, समझाएं कि किस तरह से करना है, तो उनके लिए आसान होगा। जी बिल्कुल। जयदेवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। और डॉक्टर साहब, फिलहाल एक और ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक ले लेते हैं। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कंगारू मदर केयर के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश। डॉक्टर साहब, कई बार इंक्यूबेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, ऐसी अवस्था में क्या कंगारू मदर केयर तकनीक काम आ सकती है, और इन दोनों में क्या समानता या क्या अंतर है, ये भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। इंक्यूबेटर की सुविधा उपलब्ध न होने पर तो कंगारू मदर केयर दिया ही जाना है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उपलब्ध न होने पे ये कोई सस्ता विकल्प है जी। बल्कि कंगारू मदर केयर ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि इंक्यूबेटर से कहीं अच्छा विकल्प है। तो जब कभी भी इंक्यूबेटर की आवश्यकता पड़ती है बच्चे का शरीर का तापमान मेंटेन करने के लिए जी। तो उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा सफल और ज़्यादा सेफ तरीका है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जी। और इसीलिए हमारा प्रयास है कि जो है अधिक से अधिक बच्चों को हम कंगारू मदर केयर के द्वारा ही ये सुविधा प्रदान करें। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इंक्यूबेटर में रखने से एक तो मशीन है, चूँकि कभी भी उसमें फेलियर हो सकता है, लाइट बिजली आ सकती है, तो इससे टेम्परेचर रेगुलेट करने में, सही मेंटेन करने में समस्या आ सकती है। और ज़रा सा भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाइपरथर्मिया होता है, तो बच्चे के लिए वो भी नुकसानदायक हो सकता है। जी बिल्कुल। और इसके अलावा इंक्यूबेटर में रखने के लिए आवश्यकता है कि बच्चे को हॉस्पिटल में रखा जाए जी। और जब भी किसी कारण से किसी को हॉस्पिटल में रहना होता है तो उसका एक तरफ से एक रोग से उसका हम इलाज कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ उसका हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि हॉस्पिटल में भी इन्फेक्शन हो सकता है जिससे उसकी मौत हो सकती है। और उससे बड़ा एक और नुकसान ये है कि जब इंक्यूबेटर में बच्चा होता है तो जो माँ का दूध हम बार बार कह रहे हैं कि उसको 6 माह तक केवल स्तनपान कराना है, उसकी संभावना समाप्त हो जाती है। अब आप कंपेयर करें तो स्तनपान जब ये हम कंगारू मदर केयर देते हैं तो ये सारी समस्याएं उसमें नहीं है, ना तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस का कोई खतरा है और माँ के साथ है वो, तो ब्रेस्ट फीडिंग भी चलती रहेगी, उसको सही खुराक सही आहार मिलता रहेगा बिल्कुल। और उसको और सारी जितनी भी हाइपोथर्मिया वगैरह है इंक्यूबेटर से कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से इसमें मैनेज होगा। तो ये अधिक बेहतर विकल्प है इंक्यूबेटर की अपेक्षा। केवल कुछ खास सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि बच्चा बिल्कुल फीड ले ही नहीं पा रहा है ना, तो ऐसी परिस्थितियों में जब उसको हॉस्पिटलाइज करना ही हो तभी उसको इंक्यूबेटर में कहीं रखा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मीनाक्षी जी हैं हमारे साथ नाव से। हेलो। हेलो जी मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? मैं ये जानना चाह रही थी कि किस एज ग्रुप के बच्चों को मदर कैंगारू केयर दी जा सकती है और सही पोजीशन क्या होती है, किस पोजीशन में रखना चाहिए बच्चे को, और अगर माँ अवेलेबल नहीं है या बीमार है तो क्या कोई और दे सकता है कैंगारू मदर केयर? जी बिल्कुल। जी मीनाक्षी जी, आपने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे हैं। किस अवस्था में आपने पूछा, तो जन्म लेने के बाद जितनी जल्दी संभव हो, पैदा होते ही उसको माँ के सीने पे रख दिया जाए, ये सबसे अच्छा तरीका है स्टार्ट करने का। इसके बाद उसको खासतौर पे जिन बच्चों में अधिक आवश्यकता है, जो लो बर्थ वेट और प्रीटर्म बेबीज हैं, उनमें कम से कम 28 दिन तक इसको प्रैक्टिस किया जाए। उसके बाद भी 3 माह तक इसको किया जा सकता है जी। 3 माह तक, या फिर बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि खुद ही वो रुके ना, वहाँ से निकल के भागने की कोशिश करे, तब तक एक कंगारू मदर केयर दिया जा सकता है जी। दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या कोई और दे सकता है, तो बिल्कुल माँ के अलावा भी, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि 0 सेपरेशन हो, लगातार हम ये देते रहें, खासतौर पे जो बहुत कम वेट वाले बच्चे हैं, तो माँ को अगर किसी कारण से हटना है, किसी और काम में जाना है, तो कोई भी घर का दूसरा सदस्य, जो पिता भी हो सकते हैं या कोई अन्य सदस्य भी ये केयर दे सकता है। तीसरा आपने उसकी पोजीशन के बारे में पूछा, तो उसका सही तरीका है कि पूरा जो बच्चे का शरीर है, उसकी स्किन जो है, त्वचा माँ के सीने के ऊपर उसके स्किन से टच करती हुई रहे जी। और सर ऊपर की तरफ रहेगा और नेक जो है, गर्दन थोड़ी सी एक्सटेंडेड होनी चाहिए, यानी सर ऊपर की तरफ होना चाहिए, ताकि बच्चा आसानी से सांस लेता रहे जी। और हाथ पैर थोड़ा सा फोल्डेड, जैसे कि फ्रॉग होता है उस तरह से फोल्डेड कंडीशन में रहते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा माँ के गर्भ के अंदर रहता है।
तो चूंकि गर्भ के अंदर से बाहर आया है तो लगभग वही एनवायरनमेंट उसको देने की कोशिश हो रही है माँ के टच में रखते हुए, और इसको बाहर से कुछ कपड़ों से रैप करके, और अगर जाड़े के दिन है तो कंबल से ढक के उसको रखना चाहिए ताकि सर्दी वगैरह ना लगे जी। तो ये माँ या कोई और भी जो कंगारू मदर केयर देना चाह रहा है वो इस तरह से कर सकते हैं जी। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आशा बहुओं का हमेशा हम जिक्र करते हैं, इस सुविधा को प्रदान करने में उनकी क्या भूमिका है? आशा की इसमें बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सभी बच्चों को जिनको इसकी केयर की ज़रूरत है जी। उनको लगातार अस्पताल में नहीं रखा जा सकता। तो शुरुआत में जब प्रसव हुआ है 2 दिन तक माँ अस्पताल में है तब वो अस्पताल में होगा, उसके बाद घर जाके ही इसको कंटिन्यू करना होगा जी। इसके अलावा अगर बच्चा भी सीरियस कंडीशन में है तो शुरुआत में उसका जो क्रिटिकल कंडीशन है उसके ट्रीटमेंट के लिए तो अस्पताल में रहेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कम से कम 28 दिन दिया जाए तो अन्य दिनों के लिए उसको घर भेजना पड़ेगा। तो घर में आशा बहू का ये कर्तव्य है कि ऐसे बच्चों के घर में विजिट करके देखें कि वो सही प्रकार से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये इस तरह से आशा का इसमें बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रोल है कि घर में भी ये सुनिश्चित करें कि कंगारू मदर केयर दिया जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा प्रश्न और है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि बच्चा बीमार है तो कंगारू मदर केयर तकनीक के दौरान क्या उसको स्तनपान कराया जा सकता है? बिल्कुल। अच्छा। बच्चा अगर बीमार भी है तो अब व्यवस्था धीरे धीरे हम लोग ऐसी भी कर रहे हैं कि जो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है या NICU है जहाँ पे अत्यधिक गंभीर रूप से बीमार बच्चे भर्ती हैं, वहाँ पे भी मदर का बेड बगल में लगाएं, भले ही माँ बीमार ना हो, ताकि उसका बच्चे का वहाँ पे इलाज भी चलता रहे और माँ उसको कंगारू मदर केयर भी देती रहे और अपना ब्रेस्ट फीड भी कराते रहे। तो ये बीमारी के दौरान भी कंगारू मदर केयर भी देना है और ब्रेस्ट फीड भी कराना है। जी बिल्कुल। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने जो जानकारियाँ दी हैं उन सभी का ख्याल रखें और ये भी समझें कि यदि हमारा बच्चा, उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो हम उसे बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। और अब हम डॉक्टर साहब अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ चुके हैं। अब चलते 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 में हम कार्यक्रम के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका सही जवाब आपको हमें भेजना होता है। सही जवाब भेजने वाले दर्शकों में से हम किसी एक को ड्रॉ फ्लॉट्स के जरिए चुनते हैं और उन्हें अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू मदर केयर क्या है? अब जवाब भेजने के लिए नोट करिए हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLQ@gmail.com। आपके पत्रों का, आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा और साथ ही साथ आशा करते हैं कि जो भी जानकारियाँ कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिलती हैं आप उनसे ज़रूर लाभान्वित होंगे। और डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।